प्राचीन समय में अंगुलीमाल नाम का एक खतरनाक डाकू था। वह इतना निर्दयी था कि उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह 1000 लोगों की उंगलियों की माला बनाएगा। इस वजह से उसका नाम अंगुलीमाल, अंगुलियों की माला पहनने वाला पड़ गया। वह जंगल में रहता था और राहगीरों को मारकर उनकी उंगलियों से माला बनाता था। जल्द ही उसके अत्याचारों की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई और लोग उसके भय से कांपने लगे। एक दिन भगवान बुद्ध उस क्षेत्र से गुजर रहे थे जहां अंगुलीमाल रहता था। गांव वालों ने बुद्ध को चेतावनी दी कि आगे का रास्ता खतरनाक है क्योंकि वहां अंगुलीमाल का निवास है। लेकिन बुद्ध ने गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने का निश्चय किया। जब अंगुलीमाल ने बुद्ध को अकेला आते देखा तो वह उनके पास पहुंचा और उन्हें रोकने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह उनके पास पहुंचा, बुद्ध शांतिपूर्वक चलते रहे। अंगुलीमाल ने उन्हें रोकने के लिए कहा, रुक जाओ साधु, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं। बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, मैं रुक गया हूं अंगुलीमाल, अब तुम भी रुक जाओ। यह सुनकर अंगुलीमाल हक्का बक्का रह गया। उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम तो चल रहे हो, फिर भी कहते हो कि तुम रुक गए हो। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं हिंसा और पाप से रुक गया हूं, अब तुम्हें भी अपने रास्ते से रुकना चाहिए। बुद्ध के ये शब्द अंगुलीमाल के हृदय को छू गए। उसने अपनी तलवार फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। अंगुलीमाल ने उसी क्षण से अपना जीवन बदलने का निश्चय किया और बुद्ध का शिष्य बन गया। अंगुलीमाल के जीवन में यह परिवर्तन देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे। उसने अब हिंसा का त्याग कर दिया था और एक शांतिपूर्ण भिक्षु के रूप में जीवन बिताने लगा। वह बुद्ध के उपदेशों का पालन करता और करुणा और अहिंसा का संदेश फैलाता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि करुणा और सही मार्गदर्शन से सबसे क्रूर हृदय भी बदल सकता है। बुद्ध के प्रेम और दया ने अंगुलीमाल जैसे खतरनाक डाकू को एक साधु में परिवर्तित कर दिया, जो हर किसी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है।